इस क्लास 7th साइंस लेसन नंबर 4th बी। ये लेसन नंबर 4th ए था जो लास्ट हमने पढ़ा। ये है लेसन नंबर 4th बी, ट्रांसफर ऑफ हीट। हीट एनर्जी मूव्स फ्रॉम वार्मर ऑब्जेक्ट्स टू कोल्डर वंस। किसी भी मटेरियल को या किसी भी चीज़ को जब हम गर्म करते हैं तो वो उसमें जो एनर्जी होती है, जैसे हमने गर्म करना शुरू किया तो पता है वो कैसे गर्म होता है, वार्मर ऑब्जेक्ट्स टू कोल्डर वंस, यानी कि गर्म से वो ठंडे की तरफ जाता है। इफ़ यू हैव एवर टच द हैंडल ऑफ एन आयरन और अ फ्राइंग पैन प्लेस्ड ओवर द फ्लेम ऑफ अ स्टोव, यू मस्ट हैव डिस्कवर्ड दिस फैक्ट यूर सेल्फ। कभी भी गैस पर कोई भी पैन हो या कोई बर्तन रखा हो जिसका कोई हैंडल हो, उसको हम टच करें तो हम वो चीज़ को फील कर सकते हैं कि पहले वो कैसे हमें वो चीज़ गर्म लगेगी। एन आइस क्यूब इज, जैसे कि एक बर्फ़ का कोई क्यूब पीस हो किस में, ग्लास में, ऑफ वार्म वाटर मेल्ट्स, तो वो क्या होता है, बिकॉज हीट इन द वाटर इज ट्रांसफर्ड टू द आइस क्यूब्स। तो जैसे ही हमने पानी के गिलास के अंदर बर्फ़ डाली तो वो पिघलने लगती है, तो क्योंकि बर्फ़ तो बहुत ठंडी होती है और जैसे ही हमने उसको पानी में डाला तो पानी तो बर्फ़ से थोड़ा गर्म ही होगा ना, तो गर्म पानी क्या करता है, ठंडे बर्फ़ को पिघला लेता है। द वाटर डज नॉट कूल, तो पानी इतना ठंडा नहीं होता, क्यों, बिकॉज इट हैज़ एब्जॉर्ब कोल्डनेस फ्रॉम द आइस। उसने उस पानी को, पानी की जो ठंडक थी वो उसने एब्जॉर्ब कर ली। द मोमेंट ऑफ हीट इज कॉल्ड हीट ट्रांसफर। तो जो ये चीज़ अभी क्रिया हुई कि बर्फ़ पिघल गई और वो ठंडा हो गया, तो ये मूवमेंट क्या हुई, हीट ट्रांसफर। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हीट ट्रांसफर, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो फर्स्ट हम लेंगे कंडक्शन। इन कंडक्शन heat is transferred through a substance or from one substance to another by direct contact of the molecule with another। जैसे ये दे रखा है कि हीट कंडक्शन यानी कि हीट कैसे ट्रांसफर हो रही है एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में, एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में। वार्मर more rapidly moving molecules strike other more slowly moving molecules. As the molecules collide, some of the energy of the warmer molecule is transferred to the cooler molecules। जब हम किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो स्ट्राइक होते हैं ना, हिलने लगते हैं। स्लोली मूविंग मॉलिक्यूल्स यानी वो धीरे धीरे, जैसे हमने कोई बर्तन में दूध रखा या पानी रखा, उसको हम गैस पे रखेंगे, उबलने लगता है तो धीरे 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 उसमें थोड़ी उबाल आता है, उछलने लगते हैं ना धीरे धीरे, वो एकदम से तो फटाफट नहीं उबलता। तो वही उसके मॉलिक्यूल्स धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, उनमें एनर्जी आना शुरू हो जाती है। सम ऑफ द एनर्जी ऑफ द वार्मर मॉलिक्यूल इज ट्रांसफर्ड, यानी वो ट्रांसफर्ड हो जाती है टू द कूलर मॉलिक्यूल्स। यानी जब वो ठंडा होता है बर्तन है ना, अंदर का पदार्थ, तो उसमें धीरे धीरे एनर्जी जाती है, एब्जॉर्व करी एनर्जी, तो उसमें क्या होगा, गर्म से ठंडे की तरफ जाते हैं ना। बिकॉज दिस मॉलिक्यूल्स नाउ हैव मोर एनर्जी, अब उनके ऊपर ज़्यादा एनर्जी आ गई, जब उसको हमने हीट देना शुरू करी तो दे स्पीड अप, तो वो स्पीड पकड़ लेते हैं। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन, और तो ये चीज़ बार बार होती है कि उसको लगातार फ्लेम पे रखते रहो। तो हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन टेक्स प्लेस इन सॉलिड्स। ये किस किस में हो सकता है, सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में। कंडक्शन की क्रिया, सिंस दे ऑल आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, हाउ एवर कंडक्शन मेनली टेक्स प्लेस इन सॉलिड्स, सिंस मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड्स आर फर्दर अपार्ट, देयर इज़ वेरी लिटिल कंडक्शन इन लिक्विड्स। लिक्विड में कम होती है कंडक्शन की क्रिया, इन गैसेस देयर इज नॉमिनल कंडक्शन। तो अधिकतर तो ये क्रिया किस में होती है, सॉलिड में। कंडक्शन